अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ख़बर के साथ अली फ़ारूक और रज़वान चौधरी हाजिर हैं। जो सिचुएशन सियासी बनी हुई है आजकल, पंजाब ख़ास तौर पे सियासत का जो मरकज़ बना हुआ है, और वज़ारत आला का हलफ उठा लिया था हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने सुबह, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में ये मामला ज़ेर समाअत है। परवेज़ इलाही साहब और PTI ने इसको चैलेंज किया है, और ये पोजीशन क्या बनती जा रही है, और आइंदा चंद रोज़ बड़े अहम हैं। या तो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार से लहरा हो जाएंगे और वज़ारत आला परवेज़ इलाही साहब को मिल जाएगी, या हमज़ा शहबाज शरीफ साहब कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये अब आगे 2-3 दिन लगेंगे मेरे ख्याल से। इसको पीर और मंगल के दिन बड़े अहम हैं, और अब देखते हैं किस करवट ऊँट बैठता है। जी रज़वान साहब, कैसे मिजाज हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है सियासी कि जो सूरत हाल बन गई है बड़ी अजीब सी। पंजाब असम्बली में कल वो हलफ वो रायशुमारी भी होगी वज़ारत आला की, और उसमें फिर 10 वोट मुस्तरद भी हो गए, और बाकी अब क्या पोजीशन नज़र आ रही है अब आपको? अब वज़ीर आला तो बन गए हमज़ा शहबाज शरीफ साहब। असल में पहली बात तो ये है जी कि पूरी दुनिया के अंदर बड़ी जगहसाई हो रही है। थोड़ा सा रज़वान साहब ऊंचा बात कीजिएगा, आवाज़। शर्मिंदगी इतनी है, पूरी दुनिया हंस रही है हम पे कि हमारे इदारे क्या करते हैं। अभी देखें, पहले तो ये सब कुछ हुआ ही गलत। मैं इस बात के ऊपर तो बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ जो कुछ कल हुआ। देखें, परवेज़ इलाही साहब के पास मैंडेट था 186 वोट्स का, तो उनको गवर्नमेंट मिलनी चाहिए थी। अब वो जो ऑल ऑफ दी सडन चीज़ें होती हैं ना, वो कोई बैकडोर चैनल है जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। आई थिंक कि जिस तरह से वो शहजाद हुसैन साहब का लेटर आ गया, उसका पहले पता ही नहीं है किसी को। वो बिल्कुल ऑल ऑफ दी सडन जब वो सारी काउंटिंग हो गई और डिप्टी स्पीकर साहब अनाउंस करने लगे तो उन्होंने लेटर खोल दिया। और साथ ही एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी वो 17 तारीख को आई थिंक इन्होंने किया, 17 मई को मुनहरिफ अराकीन के हवाले से था। हाँ, 17 मई को कि जी वो सरबराह या जो है उसकी पार्लियामेंट लीडर, यही अभी सिलसिला चल रहा है, पार्टी का सरबराह या पार्लियामेंट उसकी हिदायत पर, यानी कि उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं चल सकता। बात यह है कि अदालत का ही दिया हुआ वो फैसला है। अब अभी जब दोबारा PTI और परवेज़ इलाही साहब गए हैं कोर्ट के अंदर, तो अब हमें ये समझ आ रही है कि कोर्ट ये कह रही है कि इसको आपने इंटरप्रेट ही गलत किया, हम आपको बताएंगे इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। मतलब आप ये देखें कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 के अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि पार्लिमानी जो लीडर है वो, देखें, उस वक्त तक तो वो, चूँकि वो लीडर है, वो जो भी ऑन द फ्लोर डिसीजन ले सकता है। इसका मतलब यही है ना कि वो ऑन द फ्लोर डिसीजन ले सकता है। उन्होंने डिसीजन लिया, उन्होंने 10 वोट दिए PTI के साथ मिलके। अब जहाँ तक बात है पार्टी लीडर की, तो अल्टीमेट पावर्स तो उसके पास हैं, लेकिन वो जो अल्टीमेट पावर्स उनके पास हैं उनका यूज़ बाद में आता है। बाद में कैसे? कि अगर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक एक्ट हो गया, जिस तरह से लास्ट हुआ है, बाद में कोर्ट में गए, सारे लोग डिसीट हो गए, उनके वोट भी काउंट नहीं किए गए, तो ये यहाँ भी यही होना चाहिए था, वही स्टैंडर्ड होना चाहिए था, ना कि उसी वक्त ही उनके वोटों को जो माइनस कर दिया गया। वो माइनस भी कर दिया गया। सूरत हाल ये है कि कानून तो फिर सबके लिए एक होना चाहिए, सबके लिए एक होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन ये इस जो कल इंसिडेंट जो भी वाक़या हुआ है पंजाब असेंबली में, जो उसके लिए इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, और वो अपना कौमी असेंबली के लिए इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है। ये वो चीज़ है, यही तो मजाक बना हुआ दुनिया के अंदर। और दूसरा, आइन नज़र ही नहीं आ रहा इस मामले में।
देखें आप, ये जो सूरत हाल बन गई है, आइन को तो हमेशा लपेट के रख दिया गया ना। बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल है। इसमें तो आज देखें माजरत के साथ ये ऐसे ही, ये जो अदलिया है, तो अदलिया के इदारे रात को लेट नाइट खुलते थे, पहले भी खुले हैं ये अप्रैल में भी। तो जब इमरान खान साहब इक़्तिदार नहीं छोड़ रहे थे, मामला बने हुए थे बिल्कुल तो ऐसे ही। उसके बाद फिर ये अब भी एक्शन में रात को ये खुली है कि किसी गरीब के लिए भी कभी खुलेगी अदलिया रात। सर अब मुझे लगता है ये है हमारी कि ये क्या सूरत ये मुल्क जो है ना वो कब्जा ग्रुपों के हाथ में जा चुका है। पहले वो कब्जा करके बैठे हुए थे नेशनल असम्बली के ऊपर, वो नहीं छोड़ रहे थे इक़्तिदार। अब ये कब्जा करके बैठे हुए हैं पंजाब असम्बली के ऊपर, ये नहीं छोड़ रहे, इलेक्शन को भी नहीं मान रहे। तो ये क्या पोजीशन है खान साहब का? मुझे स्टांस समझ नहीं आ रहा। कौमी असम्बली से जनाब की पार्टी इस्तीफा दे चुकी बकौल उनके, और अभी भी वो आप तनख्वाहें ले रहे हैं, तनख्वाहें ले नहीं, ये कहना तनख्वाहें ले रहे हैं, तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, वो तनख्वाहें मराद भी ले रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, मराद भी ले रहे हैं। लेकिन कौमी असम्बली से उन्होंने जनाब अपने आप को डिसीट कर दिया, इस्तीफे दे दिए। लेकिन उसके दूसरी तरफ पंजाब असम्बली में वो सीटें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो इक़्तिदार से चिमने। ये किस किस्म की सियासत है? देखें कौमी असम्बली में जो उन्होंने इस्तीफे दिए, आइन के अंदर क्या प्रोसीजर क्या है? स्पीकर बुलाएगा बार बार उनको, इंडिविजुअली तौर पे पूछेगा, अपने हाथ से लिख के देंगे, अपने हाथ से लिख के देंगे। स्पीकर बुला रहा है बार बार, नहीं आ रहे, तो स्पीकर डिसीजन क्यों नहीं लेता? ये भी प्रोविजन है ना आइन के अंदर, स्पीकर डिसीजन क्यों नहीं लेता? ये सारे एक जैसे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। चूं चूं का मुरब्बा बना दिया इन्होंने मुल्क को, और माशी सूरत इतनी अबतर हो रही है। अब ये इनकी इस के हम करीब पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सियासी बुरान ही खत्म नहीं हो रहा। ये किस किस्म की बचकाना किस्म की ये सियासत है, या ये लालच से भरी हुई सियासत है कि जनाब सारा दिन आज पूरा लोग मीडिया के सामने बैठे हुए थे, देख रहे थे कि कब ख़त्म होती गवर्नमेंट, इसकी ख़त्म होनी है। छिट्टेबाजी शुरू हो गई हुई है इस पर कि जी इक़्तिदार में रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्या मैं वो टीवी पे देख रहा था, ये जो मज़ारी साहब के जो लॉयर थे, उन्होंने कोर्ट को कहा जी कि पहले तो आप अपने ही पुराने डिसीजन को गलत साबित करें। नहीं, वो मैं टीवी पे देख रहा था, वो ये इसी तरह की कोई चीज़ें आ रही थी। देखिए जी, अब आप देखें ना, अदालतों के ऊपर तो उंगली उठ गई। नहीं, अदालतों के ऊपर तो पहले भी बड़ी उठी है, नजरिया जरूरत के वक्त भी बड़ी उठी है उंगली। आप क्यों इंटरवीन करते हैं उन चीज़ों के अंदर जिसमें आप इंटरवीन कर नहीं सकते? और दूसरा मुझे हैरत यह है कि जी अनोखे लाडले के लिए अलहदा कानून होगा। ये किस किस्म की ये सियासत है? ये सर, मुझे ये समझ आ रही। मैं आपको बताता हूँ, समाज की तहरीकें पहले भी आती रही हैं, पहले तो ऐसी इंटरप्रिटेशन, ऐसे फैसले नहीं आए। मुझे ये लगता है कि अदालतें भी और इस्टेब्लिशमेंट भी ये स्टेट पावर से डर जाती है। सर मुझे तो अब खुद समझ ये नहीं आ रहा, स्टेट पावर से, फिर स्टेट पावर से मुल्क चलेगा? एजेंडा तो उनके पास कोई यही हो रहा है भाई, हो यही रहा है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है किसी के पास भी नहीं है। नहीं, मैं तो ये बता रहा हूं, पिछले 3.5 साल में भी उनकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इन्होंने करना क्या। ये बल्कि खान साहब खुद बैठ के कहा करते थे कि पता नहीं कई महीनों तक तो हमें पता ही नहीं चला कि करना क्या है, और हमें लोग इन्फॉर्मेशन भी गलत देते थे। तो मतलब एक अजीब सी सिचुएशन है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ कहूँगा कि ये कि मुझे जो खदशा नज़र आ रहा है कि पीर को या मंगल को हो सकता है ये परवेज़ लाई साहब के हक़ में शायद कोई चीज़ आ जाए। मुझे जो खदशा नज़र आ रहा है, या मुझे देखें अभी मेरा ख्याल ये है, सियासी बहरान रज़वान साहब, मज़ीद सियासी बहरान आपके यहाँ और बढ़ जाएगा, और 3-4 माह रहेगा। सर सियासी बहरान बढ़ेगा। अब दूसरी बात में कता कलामी माफ़ कि सियासी बहरान इस तरह से बढ़ेगा कि मरकज़ में तो ये इत्तेहादी हुकूमत है। अगर ये पंजाब में परवेज़ लाई साहब की पीटीआई की हुकूमत होगी तो वर्किंग रिलेशन भी नहीं होंगे। आप तो मुझे लग रहा है आइंदा 6-7 हफ्ते तक हम ये कोलिशन ये अपना जा रहे हैं निगरान सेटअप की तरफ। ऐसी बिल्कुल, और ये अक्टूबर से पहले 6-7 हफ्ते भी मेरा ख्याल है, शायद आप ज़्यादा कह रहे हैं। इनका प्रोग्राम जो मुझे लग रहा है कि अक्टूबर नवंबर, यानी नवंबर से पहले इलेक्शन कराने का प्रोग्राम मुझे लग रहा है, कुछ ऐसा। नवंबर से पहले इलेक्शन, लेकिन उससे पहले तो वो फिर निगरान सेटअप में इलेक्शन कमीशन का भी उन्होंने, वो खान साहब ने खदशात बड़े ज़ाहिर कर दिए हैं
कि जी वो तो ये खदशात उन्हीं के बारे में इज़हार कर रहे हैं जिनकी तारीफ़ों के पुल बाना करते थे, और बाद में उन्होंने फरमा दिया बड़े आराम से कि जी ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने मुझे कहा था। तो ये भी ज़रा सारा बता दें कि इस्टेब्लिशमेंट ने कौन कौन सी डिक्टेशन इनको दी थी जिस पे ये अमल करते रहे हैं। ये अवाम के वोटों से आए थे या ये किसी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आए थे? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये कह रहे थे कि जो हम लेजिस्लेशन करते थे लोगों को भी इस्टेब्लिशमेंट ही ला के देती थी कि आओ आके साइन करो। हाँ जी, वो ला के देती थी। तो यही वो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे आमर लियाकत हुसैन साहब, वो तो बड़ा क्लियर कट कह दिया था उन्होंने, जब इन्होंने 36 कानून पास किए थे एक ही दिन में। उन्होंने कहा कि मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ। उन्होंने किसने कौन लाया था? जो हमेशा लाते हैं। तो क्लियर कट बोल दिया था उन्होंने। हाँ, और इनके पास मैं आपको बता दूं, ये अगर इलेक्शन हो गए जल्दी कबल उस वक्त, जैसे अक्टूबर में, नवंबर में, जो भी यानी इस साल ही आप समझ लें, तो इसमें अगर फ़र्ज़ करें स्टेट पावर ये अपनी शो कर सकते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए, फ़र्ज़ करें इक़्तिदार में आ भी जाते हैं इमरान खान साहब या इनकी पार्टी, तो क्या इनके पास एजेंडा है? क्या डिलीवर करेंगे ये? क्या कौन से वो सबस बाग हैं वो आप दोबारा कौम को दिखाएंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा? पहले तो जनाब 2018 से पहले जो अपने जो बयानात हैं, जो ऐलानात हैं, उन पर गौर कर लें। ये क्या हमें देंगे? इसके अलावा अगर कोई और भी जमात आती है जो इस टाइम पोजीशन बन चुकी है, हम जनाब दिवालिया होने के करीब पहुंच चुके हैं, चौथे नंबर पे हमारी पोजीशन आ गई है माशी लिहाज से। चौथे से भी तीसरे पे हैं आप तो बिल्कुल लाइन पे हैं, स्टेक पे हैं आप बिल्कुल। और ऐसी सूरत हाल में ये आईनी बुरानी ख़त्म नहीं हो रहा, आईनी बुरानी ख़त्म नहीं हो रहा। ये बार बार अदलिया की तरफ जा रहे हैं, अदलिया के फैसलों की पहले ये तो खुद नफी करते रहे हैं। रात को अच्छा, ये देखें जो इस्टेब्लिशमेंट की इतना ज़्यादा अमल दखल है इसका पॉलिटिक्स के अंदर, तो ये ऐसे ही क्यों नहीं करते कि अपने तमाम रिटायर्ड फौजियों की एक सियासी जमात ही बना लें? सर सियासी जमात बना लेंगे तो मेरे ख्याल से एक भी रिटायर्ड फौजी जो है ना वो इलेक्ट नहीं होगा। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी सियासी जमात बनाई थी। इलेक्ट कैसे होते हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सारी दुनिया को पता है। हाँ जी, लेकिन वो जो पेनिट्रेशन है वो जो भी है उनकी, वो आज तक ये फार्मूला कामयाब नहीं हुआ। देखें, जब से हमने होश संभाला है आम आदमी के वोट की कोई हैसियत नहीं। उन्हीं को कहा जाता है जी कि हमें इतनी सीटें चाहिए, हाँ जी, और वो देते हैं। लेकिन फिर वो उनका एक्सपेरिमेंट गलत होता है, ज़्यादा सीटें दे बैठते हैं, वो जो प्राइम मिनिस्टर बनता है उन्हीं को पड़ जाता है। जी अब तो ये एक्सपेरिमेंट जो पीटीआई के हवाले से था ये तो बिल्कुल ही नाकाम रहा ना। नहीं, कामयाब कौन सा रहा? वो कामयाब होने भी नहीं दिया गया। कामयाब कौन सा रहा? क्या एमकेएम कामयाब रहा? नहीं, वो भी एक्सपेरिमेंट इनका था। फिर अब ये जो पाक सरजमीन बनी वो एक्सपेरिमेंट भी इन्हीं का था। जो पीटीआई आई वो भी इन्हीं का एक्सपेरिमेंट था। उससे पहले वाली जितनी गवर्नमेंट्स हैं वो भी सारे एक्सपेरिमेंट इन्हीं के हैं। तो क्या सूरत हाल? आम आदमी तो सिर्फ बता दिया। मुझे तो ये लग रहा है, आपका क्या ख्याल है? हमजा साहब कंटिन्यू करेंगे? मैंने तो अपना थोड़ा खदशा वो किया है कि मुझे तो लग रहा है कि ये जिस तरह की उन्होंने आज अपना सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए हैं उनके इख्तियारात को भी महदूद कर दिया वज़ीर आला के, तो वो पीर तक के लिए नहीं। जो इंटरम देखें, इंटरम सेटअप के अंदर तो यही होता है ना, उसको मतलब इंटरम चीफ मिनिस्टर ही कर दिया ना उन्होंने कि आप बस चंद दिन के लिए केयर टेकर ही हैं, समझे, पीर तक। तो उनके तो इख्तियारात महदूद हो ही जाते हैं, इसलिए कि ना तो वो कोई अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं, ना ट्रांसफर कर सकते हैं, ना कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। ये तो आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी, ये मेरे ख्याल से कि पीर मंगल को ये फैसला आ जाएगा। हाँ देखें, पीर की शाम या तक आपके तख्त पे हमजा साहब ने बैठना है या परवेज़ भाई साहब ने बैठना पीर की शाम तक फैसला आ जाएगा, अगर फैसला महफूज ना कर लिया गया कुछ चंद माह के लिए, एज यूजल जैसे होता है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल वो फैसला महफूज करेंगे। मेरे ख्याल से वो दे देंगे फैसला, क्योंकि वो रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट की है, चीफ जस्टिस साहब भी इधर ही हैं, बाकी जज साहबान जो हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ही वो भी फैसले इधर आए में, हैं। देखें सुप्रीम कोर्ट ही करती रही है ना, फैसले महफूज करती रही है ना। आप देखें ऑरेंज लाइन का फैसला 22 महीने में नहीं रखा है इन्होंने। वो रखा गया या रखवाया गया, जो भी पोजीशन थी, जो भी था, और ऑरेंज लाइन जो ट्रेन का रखा गया था वो एक सियासी वो नहीं था, एक अवामी प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसकी कॉस्ट में भी इजाफा हुआ बाद में नून लीग के दौर में। और कौन उसको बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ उसका। और ये नुकसान किसने करवाया? पीटीआई के वो लोग पीछे थे इसके, ठीक है। तो ये काम किया, और दूसरा ये कि उसकी लागत भी बढ़ गई है, और सूरत हाल आपके सामने है सारी। अब
ये आप क्या समझते हैं कि ये कंटिन्यू चलेगी हुकूमत मरकज़ की, और ये सियासी बुरान कैसे ख़त्म होगा? सियासी बुरान ख़त्म नहीं होगा तो माशी बुरान ख़त्म नहीं होगा। अच्छा ये देखें आप, ये जितने भी लोग हैं, ये जजेज़ हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी के बड़े बड़े लोग हैं, या पॉलिटिशियंस हैं, ये सब वो लोग हैं जिनका इस मुल्क के साथ कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इन्होंने इधर रहना ही नहीं है, रिटायर होना है बाहर। आप मुझे अपना कोई चीफ जस्टिस बता दें जो यहाँ बैठा हुआ हो। रिटायर्ड होते हैं, दूसरे दिन टिकट पकड़ते हैं, वो जी मुझे अमेरिका में नौकरी मिल गई, किसी को कहीं मिल गई, किसी को कुछ हो गया। इसी तरह आपके जनरल्स कितने बाहर हैं, यहाँ कितने हैं, उनके बच्चे पहले से ही बाहर हैं। इन सब का अगर आपके आपकी जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है आप देख लें, उनकी तनख्वाहें कितनी हैं। 18वें 19वें 20वें स्केल के लोगों की तनख्वाहें देख लें, और उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, 60-60 लाख रुपए तनख्वाहें फीसें दे रहे हैं वहाँ पे। फैमिली तो उनकी बाहर है, इनका किसी का स्टेक नहीं है इस मुल्क के साथ। ये तो यहाँ पे रूल करने के लिए बैठे हुए हैं, जितना अरसा इनके पास है, नौकरियाँ हैं ये वाली, ये रूल करेंगे और निकल जाएंगे। किसना किसने आम आदमी ने, और जो दिए जा रहा है। रिजवान साहब एक सवाल उठता है, अच्छा ये इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला क्यों महफूज अब तक कर रखा है? फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से सारा कहते नहीं, मैं फैसला महफूज भाई है, उन्होंने वो क्यों नहीं सुना? आप ये क्यों नहीं समझ आती? कूदते हैं जो फैसला मंजर वो ऐलान करने से रोक रही है, या खुद ही इलेक्शन कमीशन अभी नहीं जारी कर रहा? ये क्यों नहीं जारी किया जाए? नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं, खुद नहीं रोक रहा, ये रुकवाया गया हुआ है, ये रुकवाया गया हुआ। आप ये देखें ना कहीं से खान साहब को कुशन भी मिल जाता है, उनको पुश करके बाहर भी निकाल दिया गया, उनको कहीं ना कहीं से कुशन भी मिल जाता है। तो इसका मतलब ये, पिछले 2-3 माह में बहुत कुछ मिला। इसका मतलब ये है कि उन्होंने इनको भी रखा हुआ है अभी, कि कहीं ना कहीं इनको इस्तेमाल करना पड़ जाएगा। वही बात हुई ना कि जब ये लोग इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेंगे तो फिर फैसले आएंगे सारे। अभी अगर नून लीग अकड़ती है या पीपल्स पार्टी अकड़ती है, फिर पीटीआई को ले आएंगे। तो आपका मतलब ये, अब हम आप इंतज़ार करें इस चीज़ पे पीर तक के लिए कि क्या डिसीजन आता है और क्या किस करवट ऊँट बैठता है, कहाँ मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी और कहाँ यानी कि अफसरदगी और वो। मैं तो कहता हूँ कि वो जो 4-5-6 लोग हैं ऊपर बैठे हुए जो ये सारे फैसले करवाते हैं और करते हैं, अल्लाह करे उनको कोई ख्वाब ऐसा आ जाए कि यार मुल्क को तरक्की देनी। तरक्की के लिए भी तो उनको कोई लीडरशिप भी पाकिस्तान को चाहिए ना अच्छी। फिर लीडरशिप भी आ जाएगी ना, फिर लीडरशिप भी आ जाएगी ना। हमारे पास तो लीडरशिप है ही नहीं, और ना जो थी वो उनकी कारकर्दगी आपके सामने है। बड़ी उम्मीदें मुबस्ता की गई थी खान साहब के साथ, लेकिन वो उन उम्मीदों पे पूरा क्या उतरे हैं, तो वो तो ज़ुबू हाली का शिकार हो चुकी पाकिस्तान की मैशत। बहरहाल फिर भी हम ये बीइंग एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, मैं फिर भी ये दुआ गो भी हूँ और ख्वाहिश भी रखता हूँ, और मैं समझता हूँ कि शायद सूरत कुछ बेहतर हो माशी लिहाज से। अभी सियासी बुरहान से तो हम निकल नहीं पा रहे, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि माशी सूरत पाकिस्तान की माशी सूरत हाल आपकी तब ठीक होगी जब आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने नहीं दी जा रही ताकि आप माशी तौर पे और ज़्यादा वीक होते जाएं। देखिए जी, और इसके पीछे किनके इंटरेस्ट हैं, बात फिर आके वहीं चली जाती है। अच्छा जी, मैं तो ये देख रहा हूँ तहादी जमातों की तरफ से बड़े बराह रास्त बयानात आ रहे हैं ये फैसलों के हवाले से कि दो तरह के फैसले नहीं होने चाहिए, एक ही तरह का फैसला होना चाहिए। मरियम नवाज साहब ने वो देखा, मरियम नवाज का ट्वीट जो है वो कोर्ट को सीधा उसने कहा है कि जी अपने ही फैसले के खिलाफ है। मरियम औरंगजेब साहबा की तरफ से भी आया है। तो और ये सूरत हाल तो ये तो अब अदालत उज़्मा का काम है कि उसको बेहतर तरीके से एड्रेस करे इस मामला को, और जो मेरिट पे जो फैसला आता है वो दे, ताकि कानून का भी बोलबाला हो, और यानी कि जो भी जिसको भी इक़्तिदार मिलना है वो भी क्लियर हो, क्योंकि अवाम बहुत उलझन का शिकार है। नहीं नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला थोड़े दिन तक फिर दोबारा हाजिर होंगे और सूरत हाल देखेंगे आइंदा पीर तक कि वज़ारत आला का उम्मीदवार कौन जीतेगा, वज़ीर आला कौन बनेगा। नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होंगे। मुझे और रिजवान चौधरी साहब को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।